ओके, आपकी वाइफ के साथ क्या करना है? हाँ। ठीक है, ख़त्म कीजिए। और अगर ख़त्म करने में कोई प्रॉब्लम आ रही, कोई बाधा आ रही, तो सबसे पहले उस बाधा को ख़त्म कीजिए। ठीक है, जो अभी तक आपने सीखा उसमें से कुछ नोट्स बनाए हैं आपने? वही सवाल है, अगर हाँ पूरा आपका वीडियो देखा मैंने, और उसमें जो निर्णय लेने के बारे में बताइए, गलत का निर्णय लेने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, इसलिए बताइए क्या करना है। क्या चीज़ का बताया है? सही और गलत का निर्णय कैसे लेना हो। ओके, सही और गलत का निर्णय कैसे ले। ठीक है, तो आप कौन सा निर्णय अभी ले रहे हैं और नहीं ले पा रहे हैं? आपको कौन सा निर्णय लेना है आप बताइए, उसके हिसाब से हम बताते हैं कि सही और गलत क्या हो, कैसा निर्णय लेना चाहिए आपको। तो वही लेना है कि मतलब क्या करना है। ओके, आपकी वाइफ के साथ क्या करना है? हाँ। ठीक है, तो उसके बारे में तो वैसे तो हमने बात की थी, और कल जो बुक हमने संबंध बुक पढ़ी थी, है ना, उसमें हमने क्या जाना था कि सही संबंध क्या होता है ना, सही संबंध क्या होता है। तो हमने क्या समझा कि सही संबंध क्या है, कि जो आज जो हमारा रिलेशन है वो कैसा है ना। अगर आज हमारा रिलेशन अच्छा है तो हमारा संबंध सही है, और अगर आज हमारा रिलेशन अच्छा नहीं है तो हमारा संबंध गलत है। ठीक है, तो अब सही और गलत का निर्णय इसी आधार पे लेना है आपको कि आपके पत्नी के बीच जो भी संबंध है, अगर वो संबंध आपको ऊपर उठा रहा है, आपको खुशी दे रहा है, आपको आनंद दे रहा है, तो आपको उनके साथ रहना चाहिए। लेकिन अगर वो संबंध आपको दुख दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, चिंता दे रहा है, शक दे रहा है, परेशानी दे रहा है, तो फिर उसका समाधान करना चाहिए। ठीक है, एकदम से अलग होने का नहीं कहूँगी मैं यहाँ कि एकदम से किसी व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए। जिस भी कारण से ये प्रॉब्लम आ रही, सबसे पहले जिस भी कारण से ये प्रॉब्लम आ रही है, सबसे पहले उस प्रॉब्लम को ख़त्म कीजिए। ठीक है, सबसे पहले उसे ख़त्म कीजिए कि ये जो हो रहा है ना, ये क्यों हो रहा है। अगर आप उस कारण को ख़त्म कर सकते हैं तो ख़त्म कीजिए। और अगर ख़त्म करने में कोई प्रॉब्लम आ रही, कोई बाधा आ रही, तो सबसे पहले उस बाधा को ख़त्म कीजिए। ठीक है, आ रहा समझ में? मतलब अगर आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो किस कारण से निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, सबसे पहले आपको उस कारण को ख़त्म करना होगा। अब उस कारण को ख़त्म करने के लिए आपको जो भी करना पड़े, आपको करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, है ना। यही है हमारी हिम्मत। मतलब हम जो ज्ञान ले रहे हैं ना, ये हमारे जीवन में उस तरह से काम करता है कि जिस तरह से आपके घर में एक झाड़ू होता है, आपके घर में एक झाड़ू होता है ना, तो झाड़ू का काम क्या होता है? सफाई करना, धूल हटाना। झाड़ू का काम क्या है? सफाई करना, धूल हटाना। लेकिन अगर उस झाड़ू को आप सीधे रख देते हैं सजा के, और आपके घर में बहुत सारी धूल है, तो वो झाड़ू आपके किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो वैसे ही हमारे जीवन में ज्ञान है। अगर आप ये ज्ञान ले रहे हैं और अपने जीवन की जो भी परेशानियां हैं, जो भी प्रॉब्लम है, अगर उन्हें आप नहीं हटा पा रहे हैं, जो भी आपकी मान्यताएं हैं, जो भी आपकी धारणाएं हैं, जो भी आपके संबंध हैं, जो भी आपके सामाजिक परंपराएं हैं, अगर आप इनको नहीं हटा पा रहे हैं, तो फिर ये ज्ञान किसी काम का नहीं है ना। तो जो हमारी प्रॉब्लम है उसको हम कैसे हटाएं, इसी के लिए ज्ञान है। और जैसे जैसे हम जानते जाएंगे, समझते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे जीवन के जो भी परेशानियां हैं वो हटती जाएंगी। ठीक है, आ रहा समझ में आपको? तो अब हम यहाँ पे समझेंगे कि जैसे कि हमने संबंध बुक में समझा कि सही संबंध क्या होता है, तो अब हमें अपने रिश्तों को, अपने संबंधों को सही करना है ना। तो या तो हम उसे बाहर से सही करेंगे, बाहर से सही करने का तरीका है कि कानूनी मदद लेंगे, उससे हमारा संबंध सही होगा। मतलब या तो हम उस व्यक्ति के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, हमें ये निर्णय लेना है कानूनी तौर पे, बाहरी तौर पे। लेकिन अगर हम किसी कारण से कानूनी तौर पे मदद नहीं ले पा रहे, तो हमें फिर अपने विचारों को बदलना है कि हम जिस व्यक्ति के साथ हैं, उस व्यक्ति के साथ हमें रहना हमारी मजबूरी है। अगर हमारी मजबूरी है और हम उस रिश्ते को नहीं तोड़ पा रहे या उस रिश्ते से बाहर नहीं निकल पा रहे, तो हमें क्या करना है कि अपने आप को बदलना है, अपने विचारों को बदलना है कि रहना तो है ही, तो हम दुखी होके क्यों रहें, हम खुश होके क्यों ना रहें। और फिर खुशी हमें जैसे मिलेगी हम वैसे करेंगे,
है ना। अगर हमें कोई चीज़ बंधन बांध रही है कि हमारा रिश्ता पति पत्नी का है और मेरी पत्नी है इसलिए मुझे दुख हो रहा है, तो ये मेरा भाव छोड़ेंगे, है ना। मैं फिर उसे एक इंसान के रूप में देखूंगा और एक इंसान के साथ मेरा जैसा रिश्ता होना चाहिए मैं वैसा रिश्ता बनाऊंगा, ठीक है। एक इंसान के साथ मेरा रिश्ता कैसा होना चाहिए फिर मैं उस हिसाब से जीऊंगा। फिर ये नहीं सोचूंगा कि मेरी पत्नी और इसके ये कर्तव्य है, ये धर्म है, ये ऐसा मेरे साथ नहीं कर रही, ये ऐसा नहीं कर, फिर हम शिकायत नहीं करेंगे, ठीक है। जिस व्यक्ति से आपको शिकायत है या तो उस व्यक्ति को अपने जीवन से अलग कर दीजिए, आप सेपरेट हो जाइए, मतलब आप अपने आप में खुश रहिए और आप किसी से उम्मीद मत करिए, फिर पत्नी से भी उम्मीद मत करिए, ठीक है। तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आप चाहें तो कानून की मदद लेके आप उसको अपने जीवन से अलग कर सकते हैं। अब इसमें से आपको जो भी सही लगे वो निर्णय आपको लेना है, यही सही निर्णय है, ठीक है। आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या हितकारी है, ये आपको समझना है। मेरा काम है आपको सही रास्ता बताना। अब चलना कैसे है ये आपको डिसाइड करना होगा। आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। आप जो भी निर्णय ले रहे हैं आप मजबूती से लें, कमजोरी से नहीं। और आपको मजबूत बनाने के लिए ही हमारा ये कोर्स है ना। ये कोर्स इसीलिए है ताकि आपको मजबूत बनाया जा सके और आप अपने निर्णयों को मजबूती से ले सकें, ठीक है। रिश्तों में समझ में आ गया कि हमें निर्णय कैसे लेना है, सही क्या है, गलत क्या है, हमें किस तरह से निर्णय लेना है, ये चीज़ें आप समझ चुके हैं। अभी हम रिश्तों पे बात करेंगे। अगला जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा वो रिश्तों पे ही होगा। आपको ई बुक परचेस करना है, उसके बाद आपको पढ़ना है और फिर हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। इतनी सारी काउंसलिंग करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि लोग अपने रिलेशनशिप और लाइफ से कितने ज्यादा परेशान हैं। जबकि मैंने अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पर हजारों वीडियो रिलेशनशिप से रिलेटिव फ्री में डाल रखी हैं, फिर भी लोग पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सोनी एक रिलेशनशिप कोच हूँ। 2019 से लेकर आज तक हजारों लोगों को मैंने फोन पर मदद किया है, जो लोग अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर मुझे कांटेक्ट करते हैं। अब मेरा ये मिशन है, जो लोग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर हताश और निराश है, ऐसे लोगों की मैं मदद करूं ताकि लोग अपने रिलेशनशिप को खुद ही ठीक कर सके और जीवन में हमेशा खुश रहे, ना कि निराशा की ओर आगे बढ़े। काउंसलिंग की जरूरत क्यों है? उदाहरण के लिए आप किसी बीमारी की चपेट में हैं, आपको बहुत सारे मेडिकल स्टोर दिखते हैं, आप अपनी मर्जी से जाकर मेडिकल स्टोर से दवाई ले लेते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि दवाइयों की वजह से आपकी बीमारी तो ठीक नहीं हुई, लेकिन दूसरी बीमारी आपको हो जाती है या आपकी बीमारी और ज्यादा बढ़ जाती है। उसी तरह से आप YouTube, Facebook पे फ्री वीडियो तो बहुत सारे देख लेते हो, लेकिन आपको अपनी एग्जैक्ट प्रॉब्लम पता नहीं होती और कई चीजों को आप ट्राई करने लगते हो, जिसके वजह से आपकी प्रॉब्लम तो ठीक नहीं होती, लेकिन आपके रिलेशनशिप और लाइफ और ज्यादा खराब होने लगती है। जिस तरह से आपको बीमारी ठीक करने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत होती है, वो चेकअप करके आपका इलाज करता है, उसी तरह से आपको एक काउंसलर की जरूरत पड़ती है आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझकर उसका सलूशन देने के लिए। तो आप दिए गए नंबर पर काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।